लेटर और एप्लीकेशन से जुड़ी हर एक पॉइंट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं कि लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लेटर को किस पेज में लिखे एग्जाम हॉल में। अगली बात कि क्या कट्स करने हैं, क्या ग्रामेटिकल एरर कम से कम करे, उसकी क्या ट्रिक्स होनी चाहिए। एंड लास्ट में जब बच्चे एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो उन्हें ये ख्याल आता है कि जब लेटर लिख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेट क्या देना है, रोल नंबर क्या देना है, किस हिसाब से इन चीज़ों को प्रेजेंट करना है। तो ये सब कुछ आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो कि 12th का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है फरवरी से ही। जो जैसा कि मैं आपको कह दूं कि बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है और इंग्लिश का एग्जामिनेशन जो है वो आप सभी का 6 तारीख को है, ठीक है। और 6 तारीख को एग्जाम में किस तरीके से लेटर को लिखे ताकि हमें फुल में फुल मार्क्स मिले, 5 का 5 नंबर हमारे पास रहे, हमारे कंट्रोल में रहे और एक भी नंबर ना कटे। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको इसी तरीके का लेटर लिखना होगा अपने एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप सभी का मैं ये क्लियर करती हूँ कि जब भी आप लेटर स्टार्ट करो लिखना तो एकदम बीच में लिखना है। सबसे पहले आपको जो भी कॉपी आप सभी की मिलेगी तो कॉपी के बीच में लिखोगे आप लोग और एकदम फ्रेश पेज होना चाहिए, फ्रेश पेज होना चाहिए, ठीक है। एकदम न्यूली पेज होना चाहिए। ये नहीं कि पिछला पेज का पेज खाली है यानी कि पिछला पेज बैक द पेज इतना लिखे और इतना खाली है तो यहीं से लेटर लिखना स्टार्ट कर दिए या एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपको एकदम फ्रेश पेज लेना है, उसी में लिखना है, चाहे पीछे पेज खाली ही क्यों ना रहे लेकिन फ्रेश पेज में आप लोगों को लिखना है। उतना दिमाग में बनाकर कैलकुलेट करके चलिएगा कि ताकि पेज पीछे खाली भी ना रहे और नया पेज आपको मिल भी जाए लिखने के लिए एप्लीकेशंस, ठीक है। दूसरा बात कि फॉर्मेट का पूरा ख्याल रखना है। फॉर्मेट अगर पता होगा अच्छे तरीके से तो आप आराम से एप्लीकेशन या लेटर लिख पाओगे। अगली बात कि एकदम कटकुट नहीं करना है, एप्लीकेशन हो या फिर लेटर हो। एप्लीकेशन लेटर में एक भी कट नहीं कहीं पे भी होना चाहिए, कहीं पे भी कोई कट नहीं। अगर कट होगा तो आपके -1 कट हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे चाहे आप मिस्टेक्स को क्यों ना वो कहते हैं ना, अगर हमारी गलती है तो हम गलती को बता रहे हैं तो आपकी नंबर ही खुद ही जाएंगे, ठीक है। गलती को अगर वहाँ छुपा देंगे यानी कि अगर कुछ मिस्टेक हो भी गया ना, हल्का सा बाय मिस्टेक अगर हो भी गया तो उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। अगली बात ये है कि रोल नंबर आपको क्या क्या लिखना है। तो रोल नंबर क्या लिखना है ये लास्ट की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। और डेट तो आप लोग देख ही चुके हो कि डेट आप सभी को जिस डेट का आपका एग्जाम है वही डेट आप लोगों को मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सारा डाउट क्लियर होता है। अब हम आगे आप सभी को लेटर और एप्लीकेशन किस तरीके से लिखना है वो बताते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपके एग्जाम में 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में आते हैं क्या, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर एंड एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन 2 चीज़ आता है आप सभी को, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके आप सभी को लिखने होते हैं। चाहे आप लेटर लिखो चाहे आप एप्लीकेशंस लिखो, दोनों के लिए आप सभी को 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेटर भी है एप्लीकेशंस भी है, लेटर भी है एप्लीकेशंस भी है, जैसा आपकी चॉइस है आप वो लिख सकते हो। लेकिन एज कम्पेयर टू सारे स्टूडेंट्स का तो नहीं कह सकते, लेकिन एप्लीकेशंस लिखना मच बेटर होता है देन अ लेटर, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ही आसान होता है एज कम्पेयर टू लेटर। मतलब कि लेटर अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। हम लोग एप्लीकेशंस बचपन से ही लिखते आते हैं इसीलिए एप्लीकेशन बहुत आसान होता है। इसीलिए मेरा एडवाइस है आप सभी का, जो भी हमारे चैनल पे स्टडी कर रहे हैं वो सारे एप्लीकेशंस लिखें, लेकिन आपको जिस चीज़ में कंफर्ट आ रहा है वही लिखो, ठीक है। हम आज की इस वीडियो में आप सभी को एप्लीकेशंस भी लिखना सिखाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस विथ लेटर दोनों ही लिखना सिखाएंगे और साथ साथ इसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या रहने वाला है फॉर्मेट, ग्रामेटिकल एरर कम से कम करें, ये सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप सभी को लेटर बता देते हैं कि लेटर क्या लिखेंगे। देखिए, लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपके पास कोई क्वेश्चंस दे रखा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को आपको लेटर लिखना है अपने फादर के पास कि जिसमें आपको बताना है कि फाइनल एनुअल एग्जामिनेशंस की आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहली बात तो कि जो जहाँ से भी आप लिख रहे हो लेटर वहाँ का आपको एड्रेस देना है, ठीक है। जहाँ से भी आप लिख रहे हो वहाँ का एड्रेस देना है। उसके बाद फिर वहाँ का पता भी दे देना है, ठीक है। मतलब कि पता, सिटी जो भी अलॉट है वो। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देना है क्या, एड्रेस, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को देना है क्या,
डेट, और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट के लिए आप सभी को क्या करना होगा कि जो भी डेट का आप परीक्षा दे रहे हो, मतलब कि जिस भी डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जिस भी डेट को ये लिख रहे हो लेटर को, वही डेट आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया, तो आपका जिस भी डेट को एग्ज़ाम है उसी डेट को मेंशन करना है, ठीक है। जैसे ये डेट है, इसी डेट को आपका एग्ज़ाम है, तो यही डेट आप लोग यहाँ पर मेंशन करोगे, समझ गए। सबसे पहले क्या, जहाँ से आप लिख रहे हो, यानी कि ये जो है मेरे कॉलेज का नाम है, ठीक है। जैसे आप जिस भी कॉलेज में भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं SNA कॉलेज है, जो भी कॉलेज है आपका, सैयद निहाल कॉलेज है, मान लेते हैं यही ये कॉलेज है आप सभी का, तो ये कॉलेज का नाम आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है, या फिर जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो मेंशन करोगे। उसके बाद फिर वो एड्रेस कहाँ है, वो कहाँ का है, वो यहाँ लिखोगे। उसके बाद फिर आपको डेट लिखना है, जो डेट को आप लोग लिख रहे हो। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि इधर ना लिखकर इधर लिखते हैं, वो ये सारी डिटेल को इधर ना लिखकर इधर लिखते हैं डिटेल, तो कोई मैटर नहीं है उतना, लेकिन हाँ, इसमें भी लिखोगे तो वो नया फॉर्मेट है, ये ओल्ड फॉर्मेट है, समझ गए। तो आप कोई भी किसी साइड भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि माय डियर फादर लिखना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में फादर दिया गया है तो आपको फादर लिखना है। अगर फ्रेंड दिया हो रहता है तो फ्रेंड लिखते, मम्मी दिया हो रहता है तो मम्मी लिखते, जो भी दिया हुआ है यहाँ पर वही चीज़ लिखना है। ये सारे ट्रिक्स है जो कि आपको क्वेश्चन से ही फाउंड आउट करके मिलना है, ठीक है। तो माय डियर फादर हमने लिखा, उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में एंटर करना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर, आई गॉट योर लेटर टुडे, आई बिकम वेरी ग्लैड टू रीड इट, आई एम क्विट वेल एंड होप दैट यू विल बी ऑल्सो सेम। देखिए, लेटर जब आप लिख रहे हो ना, तो अपनी इच्छाओं को व्याख्या करना होता है, ठीक है, अपनी इच्छाओं को बताना होता है। बस यही है कि हिंदी की थोड़ी सी अलग होती है और इंग्लिश की अंग्रेजी में लिखनी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये मेंशन करना है कि थैंक यू वेरी मच, हमने आपका लेटर प्राप्त किया, ये बताना है, ठीक है। और हमने आपका लेटर आज ही प्राप्त किया, आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपका लेटर पढ़ा। और आई एम क्विट वेल, मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से ठीक होंगे। ये इतना लिखना ज़रूरी रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं लेटर में कि डैड इन दिस लेटर आई एम राइटिंग अबाउट, मैं इस लेटर में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस लेटर में ये बता रहा हूँ कि मेरा एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन इतने इतने तारीख को है। आपको कुछ भी तारीख मेंशन कर देना, बस ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पर डेट लिख रहे हो ना, ये डेट से आगे एक्सटेंड करके लिखना, ठीक है, एक्सटेंड करके लिखना, समझ गए। तो कुछ कुछ मिस्टेक्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद फिर आपको लिखना है कि मैंने अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बाकी है, जैसे कि मैं पढ़ा हूँ लेकिन फिर भी असंतुष्ट हूँ अपने एग्जामिनेशन से, और भी बहुत सारे बुक्स को मैं पढ़ना चाहता हूँ, और अपने कुछ टाइम टेबल हमने जनरेट किए, उसी टाइम टेबल के अनुसार मैं अपनी तैयारी करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में आपको लिख देना है कि आई होप दैट आई सेल फिनिश माई प्रिपरेशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस मंथ के अंदर अंदर ही अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर लूँगा। उसके बाद फिर लास्ट में आपको ये लाइन ज़रूर मेंशन करनी है। क्या मेंशन करनी है कि थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी विथ लव एंड रिस्पेक्ट, प्लीज से टू मम्मी प्रणाम एंड लव टू योर टू यंगर वंस। ये भी आप इस तरीके से लेटर को लिख सकते हो, समझ गए। उसके बाद फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, फिर लास्ट में आपको ये ज़रूर मेंशन करना है यहाँ पर योर लविंग डॉटर रिया कुमारी, और साइड में आपको यहाँ पर एड्रेस दे देना है जहाँ आपको ये लेटर पहुँचाना है। जैसे मैं एक एड्रेस लिख दी हूँ, दिल्ली नोएडा सेक्टर 18, ये आपको एड्रेस यहाँ पर लिखना है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है, एंड अगर इस तरीके से लेटर आप लोग लिखते हो तो आपको 5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, समझ गए। लेटर लिखने का ये फॉर्मेट है, लेकिन थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है लेटर अटपटा सा है, तो लेटर जो है वो इसी तरीके से लिखाता है, लेकिन आप एप्लीकेशन अपने एग्जाम में लिखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशंस किस तरीके से लिखते हैं ये जान लेते हैं। एप्लीकेशन लिखना है किसके पर, तो हेडमास्टर पर, जिसमें कि आपको बताना है कि एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे चाहिए मैथमेटिक्स का, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत करीब आ गया है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिया हो रहेगा, इसी तरीके का क्वेश्चंस रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जिसको कि लेटर में एप्लीकेशन को इस तरीके से लिखिएगा। अगर आप एप्लीकेशंस को इस तरीके से लिखेंगे
तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो लेटर को लिखने एप्लीकेशन को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको लाइन में लिखना होगा टू द हेडमास्टर, या फिर यहाँ पर प्रिंसिपल भी मेंशन कर सकते हो। प्रिंसिपल तब मेंशन करना जब आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया होगा। अगर हेडमास्टर दिया हुआ तो हेडमास्टर आप लोग मेंशन करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट, ये ऊपर का 2 पॉइंट जो है वो हर किसी के लिए सेम है। आप ये सारे डिटेल इधर साइड भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहीं पर लिखे हैं, आप भी इसी तरीके से लिखना। अगर आपकी मर्जी होगी तो इस साइड भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको थर्ड लाइन में क्या करना है, लाइन को ध्यान रखिएगा कि किस किस लाइन में लिखना है। थर्ड लाइन में आपको कॉलेज का नाम लिखना है, जो भी कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर जो भी आपका स्कूल है उसका नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपको वहाँ का एड्रेस लिख देना है कि जहाँ का मतलब कि जो भी कॉलेज है वहाँ का एड्रेस के साथ साथ आपको पिन कोड भी लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट में सब्जेक्ट के ऊपर एड्रेस के बाद आपको यहाँ पर डेट लिखना है, जिस डेट को आप अपने एग्जाम दे रहे हो उसी डेट को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड फिर सब्जेक्ट लिखना है। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट को क्या लिखे, मतलब कि सब्जेक्ट को क्या लिखें। सब्जेक्ट जो है आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। सब्जेक्ट देखो यहाँ पर है ना, अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ द मैथमेटिक्स, यही आपको सब्जेक्ट में चिपका देना है, ठीक है। यहाँ पर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट लिखा गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि नीचे लाइन आना है, रिस्पेक्टेड सर लिखना है। उसके बाद फिर इस लाइन को छोड़ना है, जहाँ पे आप इस लाइन को ड्रॉप कर रहे हो वो नीचे अगले लाइन वहीं से स्टार्ट कर दो। आई वेक टू से दैट आई एम रिया कुमारी एंड ऑल्सो अ क्लास मॉनिटर ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। हमें भी बताना है हेडमास्टर को कि मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं आपके स्कूल की हेड मॉनिटर हूँ क्लास 12th की, ठीक है। आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू दैट आवर एग्जामिनेशन इज कमिंग सून, बट द मैथमेटिक्स सिलेबस आर नॉट completed yet in our classes now. We are facing many problems while studying, so we need some extra mathematics classes. देखिए हमने यहाँ पर लिखा एकदम सेम डिक्टो, ये भी लिख दोगे ना, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया होगा उसके अनुसार अगर आप ये लिख दोगे, शुरू का लाइन यही रहना चाहिए, ठीक है। शुरू का लाइन क्या होगा, आई बेग टू से दैट आई एम, उसके बाद जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बॉडी को जनरेट आपको करना है, समझ गए। तो देखिए हमने यहाँ पर कहा कि मेरा नाम रिया कुमारी, मैं आपके क्लास की स्कूल की मॉनिटर हूँ, स्कूल क्लास 12th की मॉनिटर हूँ, ठीक है। और मैं ये आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मेरा एग्जामिनेशंस बहुत, हम सबका एग्जामिनेशंस बहुत करीब आ चुका है, लेकिन मैथमेटिक्स का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए हम सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और हम सबको एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स का क्लास चाहिए, ठीक है। ये इतना लिख दें। लास्ट में ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए सेम ही रहने वाला है, ठीक है। क्या है, Therefore, I humble request you to arrange some extra classes, some extra mathematics classes for us to complete the syllabus. Be will very thankful. देखिए यहाँ पर ये लास्ट में इस लाइन को छोड़कर यहाँ पर लिखोगे। आप सब तो जानते ही हो, बचपन से ही लिखते आ रहे हो ना एप्लीकेशन अपने प्रधानाचार्य जी को, तो आप सब इतने भोले तो नहीं होगी, आपको सबको ये भी नहीं पता होगा कि कौन से लाइन को छोड़ना है और कौन से लाइन को नहीं छोड़ना है ना। आप सभी भली भांति इस सब चीज़ से परिचित हो, ठीक है। बस एक फॉर्मेट आप सभी को एक नज़दीक में चीज़ मिलना चाहिए, डोज मिलना चाहिए, जब ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आओ, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर लिखना है, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू अरेंज यहाँ से लिख देना है। ये लाइन जो है वो सभी के लिए सेम होगा कि देयरफॉर आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू तक, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वही लिख दीजिए। अरेंजिंग सम एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर अस टू कंप्लीट द सिलेबस, एंड लास्ट में आपको लिख देना है कि बी विल वेरी थैंकफुल टू यू, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग एप्लीकेशंस को प्रेजेंट करके आते हो परीक्षा में तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। एंड लास्ट में आपको इसी साइड में क्या करना है, लिख देना है योर ओबीडियंट, नाम आपका जो भी हो, रिया कुमारी है तो रिया लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको क्लास लिखना है कि कौन से क्लास के हो, तो क्लास 12th के है। यहाँ पर आता है मेन कि रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर जो भी आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा ना, एडमिट कार्ड पे वही रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड हो गया क्लियर और आपको मिल गए 5 मार्क्स। एंड अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब पूछिएगा। अगर कोई दिक्कत कहीं पे है किसी भी चीज़ में, किसी टॉपिक में,
वो मुझे कमेंट में आप सब बताइएगा। बाकी लेटर और एप्लीकेशन इसी तरीके से लिखाएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसी तरीके से लिखेगा, एक भी नंबर आप सभी का नहीं छूटेगा। बस यही ध्यान रखना है कि फ्रेश पेज में लिखिएगा, एक पेज में लिखिएगा और बीच में लिखिएगा, मार्जिन छोड़ कर लिखिएगा और कम से कम कटम कुट्टी कीजिएगा। और ग्रामेटिकल एरर के लिए आपको ईजी से ईजी वर्ड के का यूज़ करेंगे आप, तो ग्रामेटिकल एरर भी कम होगा। ठीक है, जिस तरीके से ये इसमें ईजी से ईजी वर्ड यूज़ किया गया। और मेरे तरफ से यही सजेशन आप सभी को रहेगा कि आप सब प्लीज़ एप्लीकेशंस को ही लिखिएगा, क्योंकि बचपन से ही हम सर दर्द का बहाना बनाकर एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन सही है आप सभी के लिए। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, और भी कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो में मिलती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कीजिए, बहुत कम दिन बचा हुआ है, गिनती के दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।